हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है, हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एलटी ग्रेड क्या होता है? ये टीएसटी का ही एग्ज़ाम है। ठीक है। ये जो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ये कंडक्टिंग बॉडी है यूपीपीएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो टोटल सीट है 7,466 सीट है, जिसमें मेल फीमेल और पीडब्ल्यूडी में डिवाइड है। जिसमें मेल का है 4,860। ठीक है, समझ में आ रहा है। और फीमेल का है 2,525। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी का है ये 81। अगर हम इसमें बात करेंगे तो 7,466 सीट है, जिसमें ये डिवाइड है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। अब इसमें ये आता है कि सर इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो क्वालिफ़िकेशन यही है कि आपका स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। आप ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हैं, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और साथ में बीएड मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिए। बीएड मैंडेटरी है, बीएड पास आउट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है क्या चाहिए? स्नातक चाहिए और बीएड चाहिए। ठीक है। एज की अगर बात कर ली जाए तो एज का 21 से 40 ईयर, मतलब 21 ईयर मिनिमम है। अगर आप 20 ईयर के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको। ठीक है। 21 से 40 ईयर इसका एज ड्यूरेशन है। और जो रिजर्वेशन है, जो हर कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन अप्लाइड है, वो तो वैलिड रहेगी। ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कोई अगर 41 का है, ओबीसी में है या एससी एसटी में है, तो उसके लिए तो अलग जो क्राइटेरिया है उसको वो फॉलो किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये है कि सर टेट इसमें चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। टेट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये टेट नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आप टेट क्वालिफाई है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले इसको फिल कर सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, अदर स्टेट वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। तो ये जानकारी है इसमें। एलटी ग्रेड जो 2025 अभी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी तो ये शॉर्ट में हम लोगों को मतलब संक्षिप्त जानकारी प्राप्त है कि मतलब ये वैकेंसी आ गई है। ठीक है। बाकी ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इसमें इम्पॉर्टेंट डेट क्या है इसको हम डिस्कस कर लें। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चाहिए, कैसा है। अगर डेट की बात की जाएगी, इसमें डेट क्या है? 28 जुलाई 2025, मतलब इस दिन को आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलेगा यूपीपीएससी की वेबसाइट पर। ठीक है। जिसमें आप उसी दिन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब तक अप्लाई होगा? 28 जुलाई से 28 अगस्त। ठीक है। 28 जुलाई से 28 अगस्त 2025 तक का। ठीक है। ये डेट फॉर्म फिल करने की है। अब एग्ज़ाम डेट क्या होगा? एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम कब होगा? तो ये नवंबर दिसंबर 2025 ये एक्सपेक्टेड है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। कैसे? अब वाई आई एम सेइंग, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। जो इसके पहले यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जो जारी किया था, उसमें उन्होंने लिखा था, मैं इधर साइड में लगा दूंगा, आप उसको देख लेना। उसमें लिखा था कि जो डेट दी गई है उसी के बीच में हम तय करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो हम मान लेते हैं कि नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? क्या रहेगा एग्ज़ाम का पैटर्न? ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न, देखिए, जो 2018 में ये वैकेंसी फुलफ़िल हुई थी, कब हुआ था? 2018 में। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी एलटी ग्रेड में, उसमें क्या हुआ था? टोटल उसमें 150 क्वेश्चन थे। कितने थे? 150 क्वेश्चन, जिसमें आपका 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से था।
और 30 क्वेश्चन जो है ये था जीएस से था, ठीक है। जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ है उस हुआ है नहीं हुआ था, ठीक है, आज के 7 साल पहले, उसके बाद ये वैकेंसी आ रही है। समझ में आ रहा है? तो इस वैकेंसी के लिए कितने लोग कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। तो ये 2018 में जो हुआ था 150 क्वेश्चन थे, जिसमें 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से थे और 30 क्वेश्चन जीएस का था, ठीक है। लेकिन जो 2025 अभी जो होने वाला है, ठीक है, 2025 में जो होने वाला है, पहला एक पेपर होगा, आप मान सकते हो प्री मेंस कह लो, प्री मेंस। अब प्री में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपके कुछ सब्जेक्ट से भी रहेंगे और कुछ जीएस के रहेंगे। अब ये डिसाइड नहीं है क्वेश्चन कितना रहेगा, ठीक है, आपका यहाँ सब्जेक्ट रहेगा और इधर जीएस रहेगा, ठीक है। ये जब डिटेल में आएगा तो उसमें हम क्लियर कर पाएंगे कितने क्वेश्चन रहेंगे। ये सब्जेक्ट से रहेगा और जीएस से रहेगा, ठीक है। अब मेन में क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप, देखिए ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा मीन एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक करेक्ट रहेगा, ठीक है, उसको आपको चूज़ करना रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये प्री वाला होगा। मेंस में आपको सब्जेक्टिव लिखना है। मेंस कैसा रहेगा, तो सब्जेक्टिव रहेगा, हर एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके वर्ड लिमिट दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया रहे लिखना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यही है एलटी ग्रेड जो वैकेंसी का डिटेल हमें मिला हुआ है। इसी तरीके से इसमें क्या है, टोटल पोस्ट कितने थे हमने सब डिस्कस कर लिया है। आपके क्वालिफ़िकेशन क्या होने चाहिए, ठीक है, एज क्या होना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको बहुत जल्दी इसको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग अबाउट दिस वैकेंसी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।